Hello student, this is Arti from Shukla Coaching Classes. So I'm going to explain the chapter 9, Immortal Tales of Prithviraj Chauhan, Gaurav Bharat, class 4. Before start the explanation from this chapter, I would like to recall its past two chapter that who was the first invader came in India. His name was Muhammad bin Qasim who came from Arab. That time the king of Sindh was King Dahir. उस समय सिंध के राजा कौन थे? राजा दाहिर थे, ठीक है ना। और राजा दाहिर ने मोहम्मद बिन कासिम के साथ बहुत ही वीरता से युद्ध किया और वो इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। उसके बाद 300 सालों तक किसी भी आक्रमणकारी की, किसी भी इन्वेडर की हिम्मत नहीं हुई कि वो भारत की तरफ आता, आंख उठा के देखता। लेकिन 300 साल बाद फिर से एक दूसरा आक्रमणकारी आया, इन्वेडर आया, उसका नाम क्या था? महमूद गजनवी, ठीक है ना। और महमूद गजनवी कहते महमूद गजनवी ने भारत में 17 बार आक्रमण किया था। और उसने आखिरी बार उसका जो सबसे बड़ी लूट थी वो आता था, भारत को लूट के चला जाता था। सोमनाथ का मतलब डकॉइट ऑफ सोमनाथ के नाम से भी जाना जाता है, सोमनाथ का लुटेरा। सोमनाथ के मंदिर को जब लूटने आया था तो सोचिए उस मंदिर को, सोमनाथ के मंदिर को बचाने के लिए 50,000 50,000 भारतीय डिवोटी जो थे, भक्तजन थे, वो अपने धर्म की रक्षा करने के लिए खड़े हो गए। और उसने लाशें बिछा दी थी हिंदुओं की, और लाशें बिछा दी थी और उनकी लाशों के ऊपर से चढ़ के गया था, उस मंदिर को लूट के गया था। लेकिन कहते नहीं ईश्वर बदला ले लेते हैं क्या। आखिर में उस लूट के बाद वो फिर मारा गया, जाटों ने उसको घेर के मारा था। रास्ते में जब वो लूट के जा रहा था तो उसको जाटों ने घेर के मारा था, और जितना भारत का लूटा हुआ धन धन था वो यहीं इसी जमीन पे ही छोड़ के मतलब कि उसको छोड़ना पड़ा, त्यागना पड़ा। फिर उसके बाद 175 ईयर लेटर, मतलब कि 175 साल के बाद फिर से एक तीसरा आक्रमणकारी आया, उसका नाम क्या था? मोहम्मद गौरी। और कहते हैं वो भी गजनी से ही आया था, वो भी मध्य एशिया से ही आया था। और जब वो भारत आया था मोहम्मद गौरी, तो उस समय भारत में, भारत के जो राजा थे, जो दिल्ली के राजा थे, दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठे हुए थे? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान से उसका पहला युद्ध हुआ था। मतलब पहली बार तो मोहम्मद गौरी जो आया था ना वो 1178 एडी में आया था। कहते हैं पहली बार वो पंजाब आया, पंजाब में जब उसने अटैक किया, वहां पे वो जीत गया, चला गया, तो उसका साहस बढ़ गया। दोबारा फिर से आया, उसने आक्रमण किया। लेकिन इस बार जो है क्या क्या, मतलब कि जो नायिका देवी थी उनसे उसका युद्ध हुआ। नायिका देवी कौन थी, इनके बारे में आप आगे भी पढ़ेंगे जब हम चैप्टर को पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। फिर 1190 में वो आया, उसका मतलब मोहम्मद गौरी आया, उसका पृथ्वीराज चौहान से युद्ध हुआ। पृथ्वीराज चौहान ने से वो युद्ध में हार गया। तराइन का युद्ध हुआ, तराइन के फील्ड में हुआ था, जिसे तराइन के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, बैटल ऑफ तराइन। हार गया। अब मोहम्मद गौरी को सोचिए, उसे मतलब जान से मार देना चाहिए था। अगर आप दुश्मन को फ्री छोड़ देते हो ना, उसको जो है क्या कहते हैं, जीवन दान दे देते हो, ठीक है ना, डोनेशन ऑफ लाइफ, उनको लाइफ की, चलो ठीक है तुमको जीवन दान दे दिया, तो इट मीन्स कि आपने उसको दोबारा अटैक करने का मौका दे दिया है। पहली बार में ही वारा न्यारा कर देना चाहिए। अब पृथ्वीराज चौहान से उसने मतलब पैर पे पड़ के माफी वाफी मांगने लगा। पृथ्वीराज चौहान दयालु थे, उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है भाई जाओ, अब ऐसा मत करना। लेकिन उसने क्या किया, दोबारा फिर से 1191 में, सोचिए 1190 में पहले तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से हार गया। दोबारा फिर उसने एक साल बाद अटैक किया, और इस बार उसने टैक्टिस करी। टैक्टिस मतलब उसने चाल चली, उसने छल से मोहम्मद गौरी को जो है बंदी बना लिया, और बंदी बना के वो अपने साथ गजनी लेके चला गया। लेकिन वहां पर भी जाके पृथ्वीराज चौहान ने किस तरीके से अपने देश की बेइज्जती का बदला लिया था, और उसमें उनकी हेल्प भी की थी पृथ्वीराज चौहान के जो कवि थे, जो उनके मित्र भी थे, चंद बरदाई। तो ये इस चैप्टर का जो है सार था, जिसके बारे में आप पढ़ेंगे। अब इस चैप्टर को हम नाउ वी स्टार्ट टू एक्सप्लेन द स्टोरी फ्रॉम दिस चैप्टर। We all are reading the period of our country, जैसा कि हम we all are reading the pride of our country, हम सभी अपने देश के गौरव के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, गर्व के बारे में पढ़ रहे हैं। द रॉबर ऑफ सोमनाथ केव, हाउ डिड ही एंड, वी ऑल नो दिस। Mahmud Ghaznavi soldiers died in sand of India, shouting, "Water, water!" All the gold, silver, diamond, jewels looted and buried in the sand. The power of the enemy was destroyed. After Mahmud Ghaznavi, an attacker could not get the courage to attack this country for 175 years. After Mahmud Ghaznavi, another Sultan of Ghazni, confident invaded India. His name was Mahmud
his name was Muhammad Gauri, who first attacked this small state of Punjab. The success of this attack increased his enthusiasm. जैसा कि हम सभी अपने देश की गौरव गाथा के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, सोमनाथ में किस तरीके से सोमनाथ में लुटेरा आया, ठीक है ना, उसका अंत कैसा हुआ, सोमनाथ का लुटेरा कौन था, महमूद गजनवी, ठीक है ना, और किस तरीके से उसका अंत हुआ, इसके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, महमूद गजनवी ने सैनिकों को, भारत के जो होनहार सपूत थे उनको पानी चिल्लाते हुए तड़पा तड़पा कर मारा था, जब वो मतलब कि रास्ता भटक गया था और वो लोग पानी पानी चिल्ला रहे थे और उनको पानी नहीं दिया गया, उस तरीके से पानी पानी चिल्लाते हुए वो मर गए। और जो सारा उनका लूटा हुआ, जो महमूद गजनवी जो भी सोना चांदी हीरे जेवरात ये सब लूट के ले जा रहा था, वो सब उसी रेत में दबकर रह गया और इस तरीके से शत्रु की शक्ति को नष्ट किया गया। अब महमूद गजनवी के बाद लगभग 175 ईयर बाद भी कोई आक्रमणकारी इस देश पर हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। महमूद गजनवी के बाद गजनी राज्य से ही एक और सुल्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया और उसका नाम क्या था, मोहम्मद गौरी। जैसे कि मैं आपको स्टार्ट करने मतलब चैप्टर को एक्सप्लेन करने के पहले ही मैं बता चुकी थी, ठीक है, कि अब तीसरा आक्रमणकारी कौन आया, मोहम्मद गौरी आया है। इसने क्या किया था ना, पहले पंजाब के एक छोटे से राज्य पर आक्रमण किया। जब पंजाब के छोटे से राज्य में आक्रमण किया तो उसको उसमें सफलता मिल गई, वो सक्सेस हो गया। सक्सेस होने से क्या हुआ कि उसका जो एंथुसियाज्म था ना, उसका जो उत्साह था वो बढ़ गया। हीरोइन रानी नायिका देवी, वीरांगना वीरांगना रानी नायिका देवी, ठीक है ना, तो in the enthusiasm of the success of Punjab, Gauri started his journey in 1178 AD in Gujarat. The king of there died shortly before. Prince was just a little child. All the state was under the care of his mother Naika Devi. Naika Devi knew well enough how to manage military. He chose safe place near Abu Mountain and fought with Muhammad Gauri. Muhammad Gauri was badly lost in this war. Gauri ran back, but after a few years, Gauri turned his face toward Delhi. अब देखिए वीरांगना नायिका देवी के बारे में पढ़ेंगे। इन द एंथुसियाज्म ऑफ द सक्सेस ऑफ पंजाब, क्योंकि जब मोहम्मद गौरी ने पंजाब के एक छोटे से राज्य में अटैक किया और वहां जब सफल हो गया तो उसकी ना हिम्मत बढ़ गई, है ना, और उसकी हिम्मत बढ़ जाने से क्या हुआ, अब उसने दोबारा फिर से वो 1178 एडी में गुजरात में आया। गुजरात में जो उस समय राजा थे, तत्कालिक राजा, उनकी ना असमय मृत्यु हो गई, वो बहुत जल्दी मर गए। तो उसकी वजह से क्या हुआ, और उनके जो पुत्र थे वो बहुत छोटे थे, ठीक है ना, अब एक छोटा बच्चा क्या ही युद्ध करेगा, अपने देश की रक्षा करेगा। तो फिर वहां की जो रानी थी नायिका देवी, उन्होंने सारे मतलब कि राज्य के कार्यभारों को अपने ऊपर ले लिया। ऑल द स्टेट अंडर द केयर ऑफ हिज मदर नायिका देवी, ठीक है ना। अब नायिका देवी वो उन्होंने क्या किया, उनको मिलिट्री मतलब कि बहुत अच्छे से आर्मी को, सेना को बहुत अच्छे से मैनेज करना आता था। अब उन्होंने क्या किया, यहाँ पे ही की जगह शी होना चाहिए था। उन्होंने मोहम्मद गौरी ने जब गुजरात में अटैक किया ना, तो उन्होंने सबसे पहले तो एक सुरक्षित स्थान को चुना, ठीक है ना, अबू माउंटेन के पास, अबू पहाड़ी है, अबू माउंटेन, और वहां पर उन्होंने मोहम्मद गौरी से युद्ध किया। मोहम्मद गौरी को बुरी तरीके से हराया। अब बुरी तरीके से हारने के बाद मोहम्मद गौरी वहां से भाग गया, लेकिन दोबारा फिर से वो हिम्मत करके वो आया। अब उस बार वो दिल्ली पे चढ़ाई कर रहा था, उसने कहा इस बार तो मैं दिल्ली पे आक्रमण करूंगा। और दिल्ली की गद्दी पे उस समय कौन बैठा हुआ था, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है ना। In 1119 AD, in 1190 AD, Muhammad Ghori attacked Bhatinda fort. He took over that which was the last of the kingdom of Delhi. After this, they turned towards the field of the desert. This place is 12 miles in the south of Thaneshwar, Kurukshetra. This was a battle of Muhammad Ghori and Prithviraj in the plain of the valley. The soldier of Prithviraj went on both sides of the enemy's army. ठीक है, पहले इतना एक्सप्लेन कर दूं। 11 अब देखिए 1178 एडी में वीरांगना नायिका देवी से युद्ध करने के बाद वो हार गया, चला गया। अब उसके बाद वो 1190 में फिर से उसने दिल्ली पर आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी ने भटिंडा के फोर्ट पर, जो भटिंडा का किला था, वहां पर धावा किया, ठीक है ना। और ही टुक ओवर दैट विच, वहां पर उसने मतलब कि अपनी क्या की अपनी धाक जमा ली, ठीक है। जब उसने भटिंडा के फोर्ट पर आक्रमण किया तो वहां पर अपना अधिकार कर लिया।
जो कि दिल्ली राज्य का आखिरी किला था। ठीक है ना, जो भटिंडा का फोर्ट है ना, वो एक्चुअली कहते हैं नहीं, दिल्ली और जो भटिंडा मतलब पंजाब में आता है, ये इसकी सीमाएं आपस में मिलती हैं। तो ये दिल्ली के आखिर छोर पर, जो कि पंजाब का क्षेत्र लग जाता था, वहां का क्षेत्र पड़ता था। वहां पर जब अधिकार जमा लिए मोहम्मद गौरी ने, तो उसके बाद क्या हुआ, दे टर्न टुवर्ड द फील्ड ऑफ द डेजर्ट। यहाँ पे मतलब डेजर्ट जो है ये तराइन का, तराइन यहाँ पर होना चाहिए, कि वो तराइन की फील्ड की तरफ वो अब वो बढ़ने लगा। ये जो प्लेस था ये 12 मील की दूरी पर था। कहाँ थे, साउथ, ठीक है ना, इन द साउथ ऑफ थानेश्वर कुरुक्षेत्र। देयर वॉज अ बैटल, जो कुरुक्षेत्र है ना, ये आपका इधर ये पंजाब साइड में लगता है। देयर वॉज अ बैटल ऑफ मोहम्मद गौरी। अब वहां पर उस क्षेत्र में, जो कुरुक्षेत्र, जो बैटल ऑफ तराइन पड़ता है, जो एरिया है तराइन नाम का, ठीक है ना, वहां पर जो है क्या कहते हैं, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में वहां की पहाड़ियों में युद्ध हुआ, जो तराइन के युद्ध के नाम से फेमस हुआ। द सोल्जर ऑफ द पृथ्वीराज वेंट ऑन बोथ। अब पृथ्वीराज चौहान के जो सैनिक थे ना, उन्होंने मोहम्मद गौरी की सेना को दोनों तरफ से घेर लिया। अब दिल्ली सोल्जर्स इंडिकेट द स्टार्ट ऑफ द अटैक बाय रिंगिंग कंच ऑन एलिफेंट। जो दिल्ली के जो सोल्जर थे, पृथ्वीराज चौहान के जो सैनिक थे ना, उन्होंने क्या किया, किस तरह के, देखिए जब पहले युद्ध होता था ना, तो युद्ध शुरू करने से पहले आगाज किया जाता था, तो ये लोग अपने हाथी पे चढ़ के आए शंख बजाते हुए। और मतलब कि ये तो मतलब पृथ्वीराज चौहान के सैनिक थे जो अपने हाथी पे चढ़ के आए शंख बजाते हुए। और जो मोहम्मद गौरी के जो सैनिक थे, इन्होंने क्या किया, स्टार्ट वॉर। इन्होंने जब युद्ध की शुरुआत की, तो इन्होंने क्या बजाया, इन्होंने दोसा और ट्रम्पेट, मतलब दोसा और तुरही बजाई। ये ये कैमल पे चढ़ के आए थे, क्योंकि देखिए ये इधर कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे, है ना। और उधर ज्यादातर लोग कैमल की सवारी करते थे, तो ये लोग कैमल पे चढ़ के आए। पृथ्वीराज चौहान के सैनिक हाथी पे चढ़ के आए शंख बजाते हुए। और जो मोहम्मद गौरी थे, मोहम्मद गौरी के सैनिक कैमल पे चढ़ के आए थे, तुरही और दोसा बजाते हुए। बाय द अटैक ऑफ राजपूत द आर्मी ऑफ एनिमी वॉज सेटल्ड। अब देखिए जब मतलब कि राजपूतों के सैनिकों ने, पृथ्वीराज चौहान जो राजपूत थे, इनके सैनिक ने जब अटैक किया, तो मोहम्मद गौरी की जो सेना थी वो शैटर्ड हो गई, चूर चूर हो गई। टेरर वॉज स्प्रेड इन द मिडल ऑफ गौरीज आर्मी। अब गौरी जो मोहम्मद गौरी की आर्मी थी, उसमें एकदम मतलब टेरर फैल गया, डर फैल गया, भय फैल गया। द सेंट्रल पार्ट वॉज लेड बाई मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी इसको, अब पूरा जो है क्या कहते हैं, टेरर फैल गया मोहम्मद गौरी की आर्मी में। और बीच में मोहम्मद गौरी जो है मैनेज कर रहे थे, सॉरी बीच में हाँ, सेंट्रल पार्ट वाज लेड मोहम्मद गौरी, क्योंकि मोहम्मद गौरी बीच में थे, ठीक है। खुद तो पृथ्वीराज, उसमें जो पृथ्वीराज के जो भाई थे, पृथ्वीराज चौहान के जो भाई थे, गोविंद राय और मोहम्मद गौरी, ये एकदम आमने सामने आ गए, ठीक है ना। लेकिन गोविंद राय जो है थे, ईरान हिज स्पेयर ऑन मोहम्मद गौरी। इन्होंने क्या किया, स्पेयर माने था भाला। गोविंद राय जो थे मोहम्मद पृथ्वीराज चौहान के भाई, इन्होंने क्या किया, भाला फेंक दिया, किसके ऊपर, मोहम्मद गौरी के ऊपर, जिसकी वजह से मोहम्मद गौरी घायल हो गए। अब क्या हुआ कि अ पैनिक ब्रोक आउट इन द गौरीज आर्मी। जब भाई जो है आप मतलब कि जब उनका राजा मोहम्मद गौरी ही इंजर्ड हो गए, घायल हो गए, तो उनकी सेना में क्या हुआ, डर फैल गया। अब सब वो भाग खड़े हुए। मोहम्मद गौरी को पकड़ लिया गया, ठीक है ना, उनको घायल अवस्था में, वुंडेड कंडीशन में ही वाज कॉट, ठीक है ना, पकड़ लिया गया। व्हेन ही अपोलोजाइज, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान से माफी मांगी कि भाई हम ऐसा नहीं करेंगे, हमको जाने दो। तो उनको छोड़ दिया गया, ही वॉज रिलीज्ड। अब क्या है, टेररिस्ट, टेररिस्ट जयचंद्र। अब देखिए अब यहाँ पे क्या है ना, आप टेररिस्ट जयचंद्र के, यहाँ पे मोहम्मद गौरी ने, देखिए पहली बार जब मोहम्मद गौरी हारा है ना पृथ्वीराज चौहान से, पृथ्वीराज चौहान ने उसको जीवन दान दिया, ठीक है भैया जाओ, छोड़ देते, मत करना। लेकिन अब कौन जो है क्या कहते हैं, घात कर रहा है, अब जो है देशद्रोह कर रहा है जयचंद्र। कहते हैं जयचंद्र जो है वो मोहम्मद गौरी के कजिन थे। कहीं पे लिखा है ममेरे भाई, कहीं पे लिखा है मौसेरे भाई। तो इट वॉज डिफीट इन द हार्ट ऑफ मोहम्मद गौरी। ही डिसाइड टू टेक रेवेंज। अब देखिए ये जो जब मोहम्मद गौरी हार गया था ना पृथ्वीराज चौहान से और उनके भाई से, तो उसके मन में ये बात बैठ गई। उसको मतलब कि अपने अंदर से बात उसने अपनी इज्जत पे ले ली। उसने कहा अब तो मैं बदला लेके रहूंगा, फिर से मैं जाऊंगा मारने। इन 1.5 ईयर, अगले 1 डेढ़ सालों में उसने क्या किया, एक बहुत बड़ी सेना तैयार की, जिसमें टर्किश और अफगान वॉरियर थे, योद्धा थे। 12,000 सोल्जर एंड माउंटेड विद हॉर्स डाउन वर्शिप्स।
जिसमें मतलब कि जब उसने बहुत बड़ी सेना तैयार की तो तुर्की और अफगानिस्तान के योद्धा थे, ठीक है ना, और विशाल सेना को तैयार किया जिसमें 12,000 सैनिक जो थे वो बख्तर घुड़सवार थे, ठीक है ना। और इसी बीच क्या हुआ, मीन वाइल इसी बीच क्या हुआ कि जो किंग जयचंद थे, जो जयचंद थे वो कन्नौज के राजा थे, उन्होंने मैसेज भेजा, सेंट अ मैसेज टू मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी को क्या मैसेज भेजा कि जो पृथ्वीराज चौहान की शक्ति है ना उसको वो मेरी आंखों में चुभती है और पृथ्वीराज चौहान को किसी भी तरीके से मुझे मारना है। इसलिए इफ गौरीज फोर्स वांटेड टू अटैक, अगर मतलब कि तुम्हारी जो सेना है तुम फिर से अटैक करना चाहते हो इंद्रप्रस्थ पर, इंद्रप्रस्थ कहाँ है, दिल्ली में, विद द इंटेंशन ऑफ रिटेलिएशन, रिटेलिएशन मतलब कि प्रतिशोध, ठीक है ना, तुम प्रतिशोध की ज्वाला में भड़क रहे हो, तुम्हें बदला लेना है अब फॉर द लास्ट डिफीट, क्योंकि पिछली बार तुम पृथ्वीराज चौहान से हार गए थे। और इफ यू वांटेड टू रिटेलिएशन, अगर तुम प्रतिशोध का बदला लेना चाहते हो विद द इंटेंशन ऑफ रिटेलिएशन, इंटेंशन ऑफ मतलब की इंटेंशन मतलब क्या होता है, कहते नहीं तुम्हारी ऐसी इच्छा है, अगर तुम्हारी इच्छा है प्रतिशोध करने की कि पिछले युद्ध में तुम हार गए थे, दे वुड हैव बीन अनकंफर्टेबल, तो वो मतलब क्या कि तुम्हारी हेल्प करेंगे। कौन, जयचंद, मतलब बोला मोहम्मद गौरी से कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। जयचंद एंड पृथ्वीराज वर मैटरनल ब्रदर, देखिए मैंने बताया ना, देखिए कहीं लिखा है कि मौसेरे भाई थे, कहीं लिखा है ममेरे भाई थे। तो क्योंकि वो दोनों चचेरे भाई थे एक दूसरे के, तो जयचंद जो है कन्नौज के राजा थे, उनको कन्नौज की गद्दी मिली और पृथ्वीराज को दिल्ली की गद्दी मिली, तो उनको ये बात बर्दाश्त नहीं थी, तो इस वजह से वो बदला लेना चाहते थे, पर्सनली पसंद नहीं करते थे। अपनी पर्सनली खुन्नस का बदला सोचिए, उन्होंने एक आक्रमणकारी को अपने देश में आक्रमण करने का न्योता दे दिया। Prithviraj got the state of Delhi and Jaychand got Kannauj from them. From then he started keeping the eye of पृथ्वीराज, जैसे देखिए मैंने बताया था ना कि पृथ्वीराज को दिल्ली का मतलब कि दिल्ली राज्य मिला और जयचंद को कन्नौज का, इसी वजह से जो मतलब जयचंद था वो पृथ्वीराज को पसंद नहीं करता था। जयचंद ऑलवेज ट्राई टू ह्यूमिलिएट पृथ्वीराज, उसने हमेशा जयचंद ने हमेशा पृथ्वीराज को नीचा दिखाने की कोशिश की। द क्वेरल ग्रू सो मच, और उन दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट था, जो मतलब कि क्वेरल था, ये मतलब क्वेरल कहते हैं नहीं कि आपसी खुन्नस इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि जयचंद इनवाइटेड द एनिमी टू अटैक हिज ओन कंट्री टू टेक रेवेंज, कि मतलब कि इतनी ज्यादा खुन्नस थी जयचंद को पृथ्वीराज से, अपने चचेरे भाई से, कि उसने मोहम्मद गौरी को मतलब कि न्योता दे दिया कि आओ आके हमारे देश में बदला लेने के लिए, सोचो अपने चचेरे भाई से बदला लेने के लिए अपने दुश्मन को अपने न्योता दे दिया कि आके हमारे देश में अटैक करो। जयचंद मैसेज इंक्रीज्ड द एक्साइटमेंट ऑफ मोहम्मद गौरी, अब जयचंद ने जब ये बोला कि आओ आके हमारे देश में अटैक करो, हमारे भाई से लड़ो, हमारे भाई को मारो, हम तुम्हारा साथ देंगे, तो इससे क्या हो, मोहम्मद गौरी का जो है ना उसको उसका अंदर से और ज्यादा वो बढ़ गया, ठीक है ना, उसका अपना जो है जज्बा बढ़ गया कि अरे चलो, तो उसका भाई भी मुझे बुला रहा है, अब तो मैं बदला लेके रहूंगा। गौरी केम टू वॉर इन द सेम ट्राइबल प्लेन, अब गौरी ने फिर से वही तराइन में जा करके युद्ध करना चाहा। नाउ गौरी वॉज 10 माइल्स, अभी अभी गौरी जो है था वो 10 मील की दूरी पर ही था कि पृथ्वीराज चौहान ने उसे याद दिलाया पिछली हार का, रिमाइंडेड हिम ऑफ ओल्ड एंड सेड दैट गो बैक विदाउट फाइटिंग, कि बिना लड़े ही भाई लौट जाओ, पिछली हार, पिछली पिछली टाइम के युद्ध भूल गए कि किस तरीके से मैंने तुम्हें मजा चखाया था। दिस इज गुड फॉर यू, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम वापस चली जाओ। इट ऑल्सो सेड दैट आई स्वेयर दैट आई विल नॉट हिट द आर्मी गोइंग बैक, पृथ्वीराज चौहान आर्मी वॉज 2.5 टाइम बिगर देन गौरीज आर्मी। पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि जाओ तुम वापस चले जाओ, मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि तुम्हारी जाती हुई सेना पे मैं प्रहार नहीं करूंगा, ठीक है ना। और गौरी चीज को अच्छे जानता था कि पृथ्वीराज चौहान की जो सेना है ना वो मेरी सेना से 1.5-2 गुना बड़ी है। तो गौरी को ये महसूस हो गया कि पृथ्वीराज चौहान कुड नॉट बी डिफीटेड बाय द वॉर, गौरी को ये समझ में आ गया कि भाई देखो युद्ध में तो मैं पृथ्वीराज चौहान को हरा नहीं सकता। तो उसने क्या किया, उसने चाल चली, सो ही मेड अ मूव, किसने चाल चली, मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी ने चाल चली, उसने क्या किया, एक मतलब कि ही सेंट द आंसर, पृथ्वीराज चौहान के लेटर का आंसर उसने भेजा कि यू हैव अ फ्रेंडली रिलेशनशिप विद मी, कि आपको मेरे साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, और यू हैव अ ह्यूज हार्ट, आपका दिल बहुत बड़ा है, और आपके शांतिपूर्ण प्रस्तावना के अनुसार अकॉर्डिंग टू योर पीस प्रपोजल, ठीक है ना, क्योंकि मैं आपसे शांतिपूर्ण प्रस्तावना के अनुसार मैं अपना मैसेज भेज रहा हूँ, ठीक है ना, अपने भाई मतलब की करियर टू माय ब्रदर, जो कि मेरे भाई के द्वारा ले जाया जा रहा है, ये रूलर, ये गजनी का शासक है। आई हैव प्रेड टू हिम,
मैं आपसे ये प्रार्थना कर रहा हूँ दैट यू शुड मेक अ ट्रीटी ऑन द कंडीशन दैट भटिंडा पंजाब एंड मुल्तान रिमेन विद द गौरी डायनेस्टी। मैं आपसे ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि जो भटिंडा पंजाब और जो मुल्तान है ये इसको गौरी का रहने दीजिए, ठीक है ना, और बाकी सारा पूरा हिंदुस्तान आपका रहेगा। अनलेस यू रिसीव द रिप्लाई फ्रॉम दिस मैसेज, जब तक कि हमें मतलब मैसेज के रिप्लाई नहीं मिलता है, देन प्रे टू यू दैट यू कीप द वॉर क्लोज, ठीक है ना, और आप इस वॉर को मतलब कि बंद ही रखें। मोहम्मद गौरी अपनी इस चाल में सफल हो गया क्योंकि पृथ्वीराज चौहान को मतलब कि उनके एनिमी सेंड द मैसेज फेयरफुली, ठीक है ना। पृथ्वीराज चौहान को ये विश्वास हो गया दैट द एनिमी सेंड द मैसेज फेयरफुली, कि डर के मारे उनके दुश्मन मतलब कि जो मोहम्मद गौरी हैं उन्होंने डर के मारे ये प्रस्तावना भेजा है, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है भाई एक्सेप्ट कर लेते हैं। द आर्मी बिकेम लैक्स, अब जो मतलब की आर्मी थी वो शिथिल हो गई। मोहम्मद गौरी डिवाइड, जबकि इधर मोहम्मद गौरी ने तो चाल चली थी, मोहम्मद गौरी ने क्या कि अपनी आर्मी को 10-10 हजार करके 3-4 पार्ट में डिवाइड कर लिया, और फिर उसके बाद क्या कीपिंग ए डिटैचमेंट प्रोटेक्टेड, और एक आर्मी को इन्होंने आगे भेजा फॉर 4 स्क्वाड फॉरवर्ड एंड अटैक द आर्मी ऑफ पृथ्वीराज इन द नाइट। मतलब पृथ्वीराज चौहान को यह आश्वासन दिया कि हम अटैक अटैक नहीं करेंगे, हमसे पृथ्वीराज संधि कर लो और ऐसी ऐसी बात है कि भाई इतना हमको दे दो बाकी पूरा हिंदुस्तान तुम्हारा है। पृथ्वीराज चौहान कहे चलो भाई ठीक है ऐसा ही सही है। अब पृथ्वीराज चौहान की आर्मी तो शिथिल हो गई, ठीक है ना, लैक्स मतलब क्या शिथिल हो गई, शांत बैठ गई। लेकिन तभी रात में क्या किया मोहम्मद गौरी ने अपनी एक आर्मी को आगे भेजकर मतलब 4-5 टुकड़ी में अपनी आर्मी को 10-10 हजार की टुकड़ी में विभाजित किया और एक टुकड़ी को आगे भेजकर अटैक करवा दिया, जिससे क्या हुआ कि दिस मेड द इंडियन आर्मी अनसेटल, जिसकी वजह से भारत की जो सेना थी, जो पृथ्वीराज चौहान की जो सेना थी वो अस्त व्यस्त हो गई। और विद द सोफिस्ट्री ऑफ गौरी, मतलब कि गौरी ने अपनी धूर्तता से क्या किया कि पृथ्वीराज विक्ट्री टर्न इनटू डिफीट, मतलब कि गौरी ने क्या किया उसने चाल चली ना, उसने धोखा दिया और अपनी धूर्तता से पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। इसका मतलब उसने युद्ध ही कहाँ किया, उसने तो जो है क्या कहते हैं अपनी बातों में लेकर के और रात में अटैक कर दिया। इस बैटल में क्या हुआ कि पृथ्वीराज को उसने पकड़ लिया और पकड़ के अपने साथ कहाँ लेके चला गया, टेकन टू गजनी, गजनी लेके चला गया अपने साथ, अपने साथ गजनी लेके चला गया। और फिर उसके बाद वहां पर बार्स हिज आईज वर टॉन टॉन अपार्ट, और ले जाते हुए पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखों को निकाल लिया। और ही वॉज ट्रीटेड इन ह्यूमैनिटी, मतलब पृथ्वीराज सोचो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को माफ कर दिया था, उसके बावजूद भी मोहम्मद गौरी ने कितना अमानवीय व्यवहार किया। एक तो उनको पकड़ा तो पकड़ा धोखे से और फिर उसके बाद उनकी दोनों आंखें भी निकाल ली। फिर उसके बाद क्या है, रिवेंज ऑफ द पोएट चंद बरदाई। Gauri did not even think in dream that someone could harm him in a Ghazni. Prithviraj Chauhan was being held hostage. His friend and poet Chand Bardai was worried about his friend. The flame of retaliation was burning in this mind. They made a plan for this. अब देखिए जो कवि चंद बरदाई है ना वो पृथ्वीराज चौहान के कवि मित्र थे। तो मोहम्मद गौरी ने कभी ये सोचा भी नहीं था, सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई उनके अपने ही देश में उन्हें हार्म पहुंचाएगा। पृथ्वीराज चौहान ने को क्योंकि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को धोखे से ले गया, बंदी बना लिया, हॉस्टेज मतलब क्या होता है बंदी बना लिया। तो उनके जो मित्र थे चंद बरदाई, ठीक है ना, कवि चंद बरदाई किसके मित्र थे, पृथ्वीराज चौहान के। पृथ्वीराज चौहान के जो मित्र कवि चंद बरदाई थे, चंद बरदाई को भाई चिंता हुई अपने दोस्त की। उन्होंने कहा कि उन्हें तो अपने दोस्त पृथ्वीराज को बचाना है। तो उन्होंने क्या किया, द फ्लेम ऑफ रिटेलिएशन, उनके प्रतिशोध की भावना उनके अंदर जल रही थी। और इसलिए चंद बरदाई ने एक प्लान बनाया, एक योजना बनाई। क्या योजना बनाई उन्होंने, चंद बरदाई रीच्ड गजनी, चंद बरदाई जो है वो गजनी पहुंचे। गेटिंग अपॉर्चुनिटी द मेट गौरी, और किसी तरीके से अवसर पाकर वो गौरी से मिले। While praising Prithviraj's bravery, he also said that Prithviraj Chauhan can hit the target by hearing the word. Gauri was surprised to hear it. He asked Chandabarai to prepare Prithviraj for it. They were meet with Prithviraj. Prithviraj agreed after listening to the plan.
चंद्रबरदाई ने मतलब योजना बनाई कि अब वो अपने मित्र की बेइज्जती का बदला लेगा। और जो है चंद्रबरदाई जो किसी तरीके से गजनी पहुंचे और जाके उन्होंने गौरी से वो मुलाकात की और उनसे पृथ्वीराज की प्रशंसा की और उनसे बोला कि जो पृथ्वीराज चौहान है ना, वो उनके अंदर मतलब कि ये उनके अंदर ये कला है कि वो आवाज शब्द भेदी बाण उन्हें मारना आता है। वो आवाज सुन के बाण चलाते हैं और सामने को मतलब की टारगेट बना लेते हैं, निशाना बना लेते हैं। गौरी सुन के बड़ा सरप्राइज हुआ ये बात सुनकर। उसने कहा ठीक है, चंद्रप्रदाई से बोला ठीक है, अपने मृत पृथ्वीराज को तैयार करो व्रत के लिए, हम एक ऐसा जो है प्रोग्राम रखेंगे, ठीक है ना, आयोजन करेंगे, देखते हैं पृथ्वीराज चौहान की वीरता के बारे में और उनका उनका टैलेंट। तो देवर मीट विद और पृथ्वीराज चौहान से जाके चंद्रबरदाई मिले। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को इस बात के लिए राजी कर लिया, सारी बातें बताई, सारी योजना बताई कि भाई हम ऐसा ऐसा हम लोग करेंगे और इस तरीके से अपने देश के अपमान का और आपका बदला लेंगे, आपके अपमान का जो गौरी ने हम लोग के साथ धोखा किया है। मोहम्मद गौरी वॉज सिटिंग ऑन अ हाई थ्रोन, आयन पोल वर प्लांटेड नियर द थ्रोन। अब मोहम्मद गौरी जो था वो एकदम ऊंचे सिंहासन पर बैठा, वहां पर खंबा खंबा मतलब कि लगा हुआ था उसके आसपास, और उसमें जो मतलब प्लेट्स टाइप की लगी हुई थी, उन्हीं प्लेट्स को निशाना बनाना था। द साउंड वॉज जनरेटेड बाई हिटिंग दम, लगेगा कि भाई इस प्लेट में धम से मारा जाएगा और फिर उसी में आपको निशाना लगाना है। दे हैड टू बी टारगेटेड। पृथ्वीराज वॉज बॉट टू द कोर्ट, पृथ्वीराज को कोर्ट में लाया गया और हिज बाउंड वर ओपन, जो उसकी बेड़ियां थी पृथ्वीराज चौहान की बेड़ियों को खोल दिया गया। बहुत सारे बोझ में से ही चूज अ गुड बो, मतलब बहुत सारे वहां धनुष रखे हुए थे। पृथ्वीराज को अपना धनुष बाण खुद ही चुनना था, उन्होंने अपने अपनी मनपसंद का अपने हिसाब से धनुष बाण चुन लिया था। सोचिए, उनके आंख भी नहीं थी और तब भी उन्होंने अपने लिए अच्छा सा धनुष बाण चुना। और उसके बाद उनको ऐसा महसूस हुआ पृथ्वीराज चौहान को कि जैसे उनका खुद का धनुष बाण उन्हें मिल गया है। उनका फेस चमकने लगा, फेस ब्लूमिंग, ठीक है ना, चेस्ट ब्लूम, अब उनका फेस चमक रहा था, उनका सीना जो है गर्व से फूल रहा था। द आर्म्स वर रेडी ऑफ वेंजियंस, और उनकी जो भुजाएं थी वो प्रतिशोध लेने के लिए, प्रतिशोध की भावना के लिए तैयार थी। बाई गेटिंग साउंड ही हिट ऑल द पोल्स, अब जब मतलब कि उन्होंने साउंड सुना, मतलब कि सारे पोल्स को हिट किया गया वन बाय वन। गौरी वॉज सरप्राइज, गौरी बहुत ज्यादा सरप्राइज हुआ। मतलब जैसे ही बजाया गया ना, तो पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया, पृथ्वीराज ने बाणों को मारा और खटाखट खटाखट सारे पोल्स पे तीरें लगने लगी। मोहम्मद गौरी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे वाह, ये तो वाकई में इनके अंदर टैलेंट है। ही वॉज शाउटिंग विद हैप्पीनेस, अब वो मतलब कि चिल्लाने लगे जो है उत्साह हो के, शाबाश शाबाश। चंद्रबरदाई हैड ऑलरेडी टोल्ड पृथ्वीराज, चंद्रबरदाई ने पहले से ही पृथ्वीराज को मतलब बता रखा था कि मैं इस तरीके से आपको इशारा करूंगा कि जो है क्या कहते हैं, कहाँ पे मोहम्मद गौरी बैठा और आपको किस तरीके से निशाना चलाना है। अब देखिए, अब चंद्रबरदाई अपनी कविता, ये कविता की लाइन है, 4 bamboo 24 yard finger weights, देयर इज अबव सुल्तान डू नॉट मिस चौहान। मतलब कि ये जो है चौपाई उन्होंने चंद्रबरदाई ने बोली, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। ठीक है ना, ये जो है उन्होंने चौपाई बोली, ठीक है, चौपाई बोली, जिसको सुन के पृथ्वीराज चौहान ने निशाना साधा। क्या निशाना साधा? अनदर एरो केम आउट, अब फिर से उन्होंने निशाना साधा और व्हेन ही हर्ड द वर्ड शाबाश, जैसे उन्होंने शाबाश शाबाश की आवाज सुनी, एरो हिट राइट, तुरंत जो है उन्होंने बाण छोड़ा। द इंजर्ड सुल्तान फेल डाउन फ्रॉम द थ्रोन, और जो गौरी था मोहम्मद गौरी, वहां से उसको बाण लगा और बाण लगते ही वो अपनी गद्दी पर से गिर पड़ा। देयर वॉज स्टिर इन द कोर्ट, पूरे दरबार में खलबली मच गई। मोहम्मद गौरी डाइड, मर चुका था। एट अ मूवमेंट, उसी क्षण, इंडिया सन ऑल्सो टुक रेवेंज, और इस तरीके से भारतीय सपूत ने अपना बदला ले लिया अपॉन द एनिमी हु इंसर्टेड द कंट्री इवन आफ्टर बीइंग अरेस्टेड इन द एनिमीज हाउस। सोचिए, मतलब कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को जो है क्या कहते पकड़ के अपने देश ले गया था। पृथ्वीराज चौहान ने अपने और अपने देश का बदला दुश्मन के मतलब कि दुश्मन के घर के अंदर ही रह के ले लिया। द लाइफ ऑफ चंद्रबरदाई पोएट वॉज कम्प्लीटेड, अब मतलब कि चंद्रबरदाई के जीवन का मकसद पूरा हो चुका था। देयर वॉज एन एक्सप्रेशन ऑफ जील ऑन पृथ्वीराज फेस अगेन टुडे, फिर से उनके अंदर एक जोश की भावना उनके चेहरे पर दिखने लगी। और इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, इस तरीके से मतलब संसार के इतिहास में
such an comparably story will not be found. इस तरीके की अतुलनीय स्टोरी हमें नहीं मिलेगी. पृथ्वीराज चौहान द सन ऑफ भारत माता, जिन्हें भारत माता का सपूत भी कहा जाता है, एडेड a न्यू चैप्टर ऑफ ब्रेवरी इन द ग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया. इस तरीके से उन्होंने भारत के गौरवशाली इतिहास में एक नए अध्याय को जोड़ दिया. अब हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे. सो लेट्स डिस्कस इट्स क्वेश्चन आंसर. हु फॉट नियर अबू माउंटेन. अबू माउंटेन के पास किसने युद्ध किया था? हीरोइन रानी नायिका देवी एंड मोहम्मद गौरी. ठीक है. नेक्स्ट है बाय हुज एरो गौरी गॉट इंजर्ड. किसके एरो से जो मोहम्मद गौरी था इंजर्ड हो गया था? तो गोविंद राय. गोविंद राय कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के भाई थे. What was the relationship between जयचंद and पृथ्वीराज? पृथ्वीराज और जयचंद के बीच में कैसा रिलेशन था? They were maternal brother. ठीक. Where did the war of गौरी and पृथ्वीराज occur? पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध कहाँ हुआ था? तो बैटल ऑफ तराइन. Who helped पृथ्वीराज to take revenge from गौरी? मोहम्मद गौरी से बदला लेने में किसने हेल्प की थी पृथ्वीराज चौहान की? तो पृथ्वीराज की हेल्प की थी उनके अपने मित्र पोएट चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज की हेल्प की थी गौरी से बदला लेने में. नेक्स्ट है इसकी FIB. मोहम्मद गौरी इन्वेडेड गुजरात. मोहम्मद गौरी ने गुजरात में कब इन्वेड किया था? 1178 में. क्वीन ऑफ गुजरात वॉज. गुजरात की क्वीन कौन थी? रानी नायिका देवी. इन 1990 गौरी अटैक. यहाँ पे 1990 नहीं होगा, यहाँ पर 1190 होगा. ओके. 1190 में गौरी ने कहाँ पे अटैक किया था? भटिंडा फोर्ट में अटैक किया था. द सेंट्रल पार्ट ऑफ मुस्लिम आर्मी वॉज लीडिंग बाई. अब मतलब कि मुस्लिम आर्मी का जो सेंट्रल पार्ट था वो मोहम्मद गौरी लीड कर रहा था. जयचंद्र जो थे वो कहाँ के राजा थे? जयचंद्र कन्नौज के राजा थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है आपका सही और गलत का. तो तराइन्स ग्राउंड इज नॉट ऑफ थानेश्वर. जो तराइन वो मतलब क्या कह रहा है? थानेश्वर में नहीं है, तो ये गलत है. ठीक है. फिर क्या कह रहा है? पृथ्वीराज क्वीन वॉज नेम नायिका देवी. पृथ्वीराज की जो क्वीन थी उनका नाम क्या था? नायिका देवी. तो नहीं, ऐसा कोई नहीं. पृथ्वीराज की क्वीन की तो कोई चर्चा ही नहीं हुई है. गोविंद राय वॉज द ब्रदर ऑफ पृथ्वीराज. हाँ तो सही है, गोविंद राय पृथ्वीराज के भाई थे. चंद्र बरदाई वॉज द एम्बेसडर ऑफ जयचंद्र. जो चंद्र बरदाई हैं वो क्या थे? किसके मतलब कि एम्बेसडर थे? जयचंद्र के थे. तो नहीं, ऐसा नहीं है. चंद्र क्या करा? चंद्र बरदाई वॉज द एम्बेसडर ऑफ जयचंद्र. चंद्र बरदाई जो थे वो पृथ्वीराज चौहान के थे. जयचंद्र तो पृथ्वीराज चौहान का कजन था ना. पृथ्वीराज वॉज किल्ड इन द बैटल फील्ड. तो पृथ्वीराज को जो है क्या कहते हैं बैटल फील्ड में मार दिया गया था. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है. यहाँ पे सही लिखा है, इसको आप फॉल्स कर दीजिएगा. ठीक है. अच्छा, एक चीज और, यहाँ पर बच्चे ने जो है ये बच्चे ने भरा हुआ था, तो तराइन की स्पेलिंग आप सही कर लीजिएगा. ठीक है ना. ये तराइन, बैटल ऑफ तराइन, ये TARAINS. TARAIN. ठीक है ना. तराइन, बैटल ऑफ तराइन या फिर तराइन्स बैटल भी आप लिख सकते हैं. नेक्स्ट आपका ये दिया हुआ है. Select the correct option from the given answer and make a mark on it. क्या कह रहा है? Where was मोहम्मद गौरी रूलिंग. मोहम्मद गौरी कहाँ रूल करता था? तो वो गजनी का शासक था. फिर कह रहा है Where was पृथ्वीराज कैपिटल. पृथ्वीराज की कैपिटल कहाँ थी? तो उनकी कैपिटल दिल्ली में थी. Where was the maternal brother of पृथ्वीराज. पृथ्वीराज के जो मेरे भाई थे वो कन्नौज में थे. कह रहा हु हेल्प पृथ्वीराज टू टेक रेवेन्यू फ्रॉम मोहम्मद गौरी. मोहम्मद गौरी से बदला लेने में किसने हेल्प की थी पृथ्वीराज की? तो चंद्र बरदाई ने की थी. सो दिस चैप्टर हैज कंप्लीटेड. आई होप आपको मैंने जो भी एक्सप्लेन किया आपको अच्छे से चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा. सो लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो विद आवर नेक्स्ट चैप्टर. होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैड एक्सप्लेन. So have a nice day. Goodbye and take care.